हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इससे पहले आप लोगों को हम बता दिए हैं दोस्तों कि अनेक प्रकार के हम आवेशों के द्वारा विभव निकाले थे। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक में आप लोगों को हम पढ़ा चुके थे कि अनेक प्रकार के आवेशों के द्वारा हम लोग आवेशों के द्वारा वैद्युत विभव का क्या किए थे दोस्तों, गणना किए थे। आज हम लोग करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में गणना करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा को हम कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको हम समझाते हैं कि स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, नोट करिए कि आवेशों के किसी निकाय, ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि आवेशों के किसी निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में, यहां पर कर लीजिएगा, में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट लाकर निकाय बनाने में किया जाता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर दो बिंदु आवेश प्लस Q1 और प्लस Q2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो बिंदु आवेश, मान लिया जाए कोई A और B है, जिस पर आवेश जो है वो क्या है दोस्तों, प्लस Q1 और प्लस Q2 है। दोस्तों अगर इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में जोड़ देते हैं तो जोड़ने में इसको क्या किया जाता है, कुछ कार्य किया जाता है दोस्तों, कुछ कार्य करना पड़ता है। और यह दूरी जो होती है इनके मध्य की वो R स्थित होती है। R दूरी पर ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, आवेश दोनों स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो A बिंदु से B बिंदु तक या B बिंदु से A बिंदु तक आवेश को लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। और जब हम कार्य करते हैं दोस्तों इन आवेशों के ऊपर, तो वह कार्य क्या होता है, इसके अंदर संचित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, संचित हो जाता है। अर्थात वो जब संचित हो जाता है तो उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी चीज को हमें व्यंजक के रूप में यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं कैसे। अब यहाँ पर माना प्लस Q2 आवेश को बिंदु B पर मानकर, जैसे यहाँ पर दोस्तों बता दिए हैं पहले ही आप लोगों को कि दो बिंदु हैं जिन पर आवेश Q1 और क्या है, Q2 है। ठीक है दोस्तों, इन बिंदुओं को हम A और क्या माने हैं, B माने। इनके बीच की दूरी है दोस्तों वो कितनी है, R है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि माना प्लस Q2 आवेश को बिंदु B पर मानकर, प्लस Q2 आवेश को बिंदु B पर मानकर अनंत मान लिया जाए। मतलब कहने का इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसी आवेश को हम बिंदु B पर मान लेते हैं। ठीक है, और बिंदु B को हम कहा मानते हैं, अनंत मान लेते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, अनंत मान लेते हैं। एवं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव की गणना हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी बिंदु को हम अनंत भी मानते हैं और इसी बिंदु पर आवेश प्लस Q2 को भी मानते हैं। ठीक है, और इसी Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर Q1 प्लस Q1 आवेश के कारण इस बिंदु B पर वैद्युत विभव हम निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वैद्युत विभव का जो मान हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा में R हो जाएगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन महसूस हो रहा होगा, इसीलिए बार बार हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हो गया जब आपका V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा में R। तो आवेश Q2 को अनंत से, नोट कर लीजिए यहाँ पर, देन तब आवेश प्लस Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब इस आवेश को हम बिंदु B पर ला रहे हैं, अनंत से कहां ला रहे हैं दोस्तों, बिंदु B पर ला रहे हैं। ठीक है,
तब बिंदु बी पर आवेश को प्लस Q2 आवेश को लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा हमें। तो उसी कार्य को हम निकाल रहे हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका W बराबर VQ2 हो जाएगा। विभव भी इस पॉइंट पर हम लोग निकाल चुके हैं दोस्तों। तो V क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। चूंकि अगर हम V बराबर निकाल देते हैं दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा आपका W बटा में Q2 हो जाएगा। ये हमको पता है कि विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्य बटा में आवेश होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं दोस्तों कि एकांक कण पर, ये एकांक निकाय पर कार्य करने वाला एकांक आवेश पर कार्य करने वाला जो बल होता है वही आपका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर W बराबर VQ2 कर दिए, तो V बराबर अगर हम निकालेंगे तो W बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, Q W बटा में Q हो जाएगा। अर्थात यहाँ से अगर हम लोग मान रख लेते हैं V का, तो W में यहाँ पर हम लोग क्या रख देते हैं दोस्तों, V का मान रख देते हैं। तब ये आपका कितना हो जाएगा, जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2 बटा में R हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, Q1 Q2 बटा में R हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर इतना हो गया, तो आगे देखते हैं। कह रहा है कि देखिए, अब यहाँ पर जब W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R निकाल चुके हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, जगह थोड़ा सा इधर कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दोस्तों कि यह कार्य ही चूंकि यह कार्य ही निकाय प्लस Q1 व Q2 प्लस Q1 प्लस Q2 की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। ठीक है दोस्तों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। तब हो जाएगा दोस्तों, इसलिए यहां पर हम लोग नोट कर सकते हैं कि U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर यहां पर फर्स्ट मान लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9.9 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है दोस्तों, 9 Q1 Q2 बटा में R होता है। ठीक है, इतना आपका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का यहाँ पर हम मान रख देंगे दोस्तों, तो U बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 बटा में R। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये इतना मान हो गया। यदि कह रहा है कि यदि निकाय, सपोज दैट मान लिया जाए कि यदि निकाय का परावैद्युतांक, निकाय के परावैद्युतांक, यदि निकाय के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। कहने का इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि निकाय को हम के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देते हैं, तब क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, देन तब U बराबर ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये सॉरी दोस्तों इंटू नहीं के, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 बटा में R हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया आपको। यदि हम लोग
इसी निकाय को क्या करते हैं कि के परावैद्युतांक वाले में मान में रख देते हैं। तो जब के परावैद्युतांक में हम रखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका u बराबर 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2 बटा में R हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये चीज तो प्रूफ हो गया, लेकिन कुछ आपको हम नोट्स दे देते हैं दोस्तों, उस नोट्स को आप बिल्कुल उतार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसको हम रफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है ये ना? बिल्कुल ठीक है। देखिए